जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये खबर आप तक मैं साझा कर रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और अब आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तरफ से पंचायती चुनाव जो है उनको लेकर एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर महीने में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव जो है वो होंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काफी समय से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस का भी इंतजार हो रहा है, उसके साथ साथ जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उनका भी इंतजार हो रहा था, और पंचायती चुनाव जो है उनका इंतजार काफी जो है वो समय से हो रहा था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आप तक हम साझा कर रहे हैं जो पंचायती इलेक्शंस हैं उसको लेकर, क्योंकि अब जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है BR शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर नवंबर 2023 यानी कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव जो है वो होंगे। ये बड़ी खबर भी है और कई लोग जो हैं वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से ये उम्मीद थी कि पहले असेंबली इलेक्शंस होंगे, लेकिन उससे पहले ये उम्मीद थी कि जो म्युनिसिपल और पंचायती जो इलेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं। और इसी को लेकर बड़ी खबर जो है वो इस वक्त हम आप तक जो है वो साझा कर रहे हैं कि अब चुनाव जो है पंचायती चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में इसी साल जो है वो होंगे, क्योंकि इस तरह का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा, उन्होंने इस बात की जानकारी जो है वो प्रदान की है। और आपको यह भी बता दें कि इस वक्त जब श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो इस वक्त जम्मू में चल रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बाहरी राज्यों से जो है वो केंद्र के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो की गई है। और जब अमरनाथ यात्रा जो है वो 31 अगस्त को खत्म होगी और उसके बाद उसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर आए हैं, क्योंकि बार बार जो है वो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा तो उसके लिए खर्च जो है वो भी ज्यादा होता है। और सरकार ये चाहती है कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर हैं उनका इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो भी कर दिया जाए। और फिलहाल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव है उनको लेकर बड़ी खबर है, पंचायती चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में इसी साल जो है वो होंगे, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो इस वक्त चुनाव पर हैं। क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोई जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी, लेकिन किसकी सरकार आएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो उसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो वो लोग वोट करेंगे और किस पार्टी की सरकार होगी वो तय होता है। लेकिन अब जो पंचायती चुनाव है, कहीं ना कहीं जो असेंबली चुनाव होंगे उससे पहले जब पंचायती चुनाव होंगे तो लोग जो हैं वो अपनी कहीं ना कहीं राय जो है वो उन चुनावों के माध्यम से ये जरूर दे देंगे। ये साफ हो जाएगा, वहां पर साफ तो नहीं होगा लेकिन ये जाहिर जरूर हो जाएगा लोग जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि लोग जो है वो ज्यादातर कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका समर्थन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार जो चुनाव होंगे पंचायती, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिस होंगे या फिर वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही होंगे, ये भी देखना अभी दिलचस्प रहेगा। इस पर भी फैसला जो है अभी जरूर आएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोग काफी समय से इलेक्शन नहीं देखे हैं, काफी समय से चुनाव नहीं देखे हैं यहां पर, और अब वो लोग चाहते हैं कि जब चुनाव होंगे तो उसके बाद वो लोग वोट कर पाएंगे। और अब जिस तरह से BR शर्मा जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जब आई है तो उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो कमर कस लेंगे। जो सरगर्मियां हैं वो अब तेज जो हैं वो जरूर देखी जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और यही कारण है कि अब तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे। जो इस वक्त नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पंचायती चुनाव, चाहे वो सरपंच की इलेक्शन लड़ना चाहता है, पंच की इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहता है, उस चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, अब वो लोग जो हैं वो भी नजर आएंगे लोगों के पास जाते हुए, अपने लिए वोट मांगते हुए। क्योंकि अब जब ऐलान हो चुका है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अंदाजा भी यही था कि अक्टूबर नवंबर महीने में ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पंचायती चुनाव जो है वो हो सकते हैं। और अब उस पर मोहर जो है वो लगाई है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा ने, क्योंकि कुछ ही समय पहले उनकी नियुक्ति जो है वो यहां पर हुई है और उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट जो है वो दिया। और कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जरूर है, क्योंकि अब चुनाव जो है उनका सिलसिला होने का जो है वो शुरू जरूर जो है वो हो चुका है। क्योंकि काफी लंबा समय जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बीता है, लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हो, लोग तो असेंबली चुनाव जो है उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको ये बता दें कि असेंबली चुनाव तो नहीं होंगे अभी, लेकिन उससे पहले खबर जो है वो पंचायती चुनावों को लेकर जो है वो आ चुकी है, क्योंकि
सब कुछ जो है वो अब लगभग सेट हो चुका है। उसके बाद जो मतदाता सूची है उन्हें भी दुरुस्त जो है वो कर दिया गया है और अब उम्मीद तो थी इस तरह की कि चुनाव होंगे, लेकिन अब उस पर मोहर भी जो है वो लग चुकी है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि जो भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे सारे चुनावों में वो जीत हासिल करेगी, चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव होंगे कॉर्पोरेशन के या फिर वो पंचायती चुनाव होंगे। बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर भी हम मजबूत हैं। अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं, बीजेपी कह रही है कि हम तैयार हैं, वहां पर भी हमारी जीत जो है वो जरूर होगी। ये बीजेपी दावे कर रही है कि वहां पर भी हमारी सरकार होगी और 2024 में भी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब हम बात करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बयानबाजी करते हैं या फिर कोई पत्रकार वार्ता उनके द्वारा होती है तो इस तरह के बयान जो है वो उनके द्वारा जरूर जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो ये कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, अपोजिशन पार्टी की बात करें तो अपोजिशन पार्टी जो है वो लगातार ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है, ये पीडीपी भी कह रही है, लेकिन उन्हें इस तरह का विश्वास है कि फैसला उनके हक में आएगा और वो लोग कह रहे हैं, वो उसको ढाल बना रहे हैं 370 को कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जो हैं वो नहीं है। ये कहना है अपोजिशन पार्टीज जो है उसमें अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें मुख्य तौर से या फिर पीडीपी की बात कर लें और दूसरे भी कुछ और जो राजनीतिक दल हैं जो भी विपक्षी हैं। वहीं अगर दो राजनीतिक दलों की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो भी ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने इससे पहले किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। इन दो पार्टियों का गठन जो है वो धारा 370 में बड़े बदलाव होने के बाद जो है वो किया गया है और वो भी जो नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात करें या फिर अल्ताफ बुखारी की, क्योंकि दोनों सदर हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो भी ये दावे जरूर कर रहे हैं कि हम जो हैं वो चुनावों में जीत हासिल करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो म्युनिसिपल हो, पंचायती हो या फिर यहाँ पर असेंबली इलेक्शन अगर होते हैं तो वो ये दावे करते हैं कि हमारी सरकार जो है वो होगी, लेकिन सरकार किसी एक पार्टी की होगी या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से यहाँ पर गठबंधन होगा। और अहम चीज देखने वाली ये होगी कि जिस तरह से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और उसके साथ साथ सीपीआईएम की बात करें, पीडीपी की बात करें, ये लोग जो है वो हाथ पहले से ही जो है वो मिला चुके हैं। तो ये अपोजिशन का काम इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं और ये उम्मीद जरूर है कि ये पार्टियां इकट्ठी होकर जो है वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ेंगी, लेकिन उससे पहले पंचायती इलेक्शन से। और यहाँ पर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है वो जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें भी हाथ मिलाकर जो है वो इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी या फिर अलग अलग ये लोग जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो इस वक्त अगर अल्ताफ बुखारी की बात करें तो लगातार वो रक्षा मंत्री से बैठकें करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से उनका जो संवाद है वो होता है। और उसके बाद जब विपक्षी दल जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खासकर उन पर ये निशाना जब साधती हैं कि आप जो अपनी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उसके बाद अल्ताफ बुखारी जो है वो इस तरह का बयान देते हैं कि अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हमें अगर कोई देगा तो वो केंद्र देगा, और अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के गृह मंत्री से मांग रहे हैं, तो उनके सिवाय हम किसके पास जाएंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जमीन जो सियासी है वो खिसक चुकी है, इसलिए वो उस तरह का बयान जो है वो दे चुके हैं। वहीं अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो गुलाम नबी आजाद पर भी भारतीय जनता पार्टी का करीबी होने के आरोप जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जरूर लगते हैं, क्योंकि लोग उनको ये कहते हैं कि वो जो है उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ जो है वो की थी गुलाम नबी आजाद की, और उसके बाद उन पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खास हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कम जो है वो बोलते हुए देखे जाते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा का उन पर दबाव है, भाजपा से वो हाथ मिलाकर आए हैं, इसलिए जो है वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये भी जो है वो बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन असल में जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो क्या वो पार्टी बेसिस चुनाव होंगे या फिर वो चुनाव जो है वो जैसे पहले होते थे बिना पार्टी के वैसे ही होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन पंचायती चुनावों में अपना दमखम दिखाने की कोशिश जो है वो जरूर करेगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। और हालांकि ये पंचायती चुनाव है और इसमें भी दमखम जो है वो जरूर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना दिखाने का काम जो है वो जरूर करेगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे। और तमाम लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शनों की शुरुआत होगी।
जिस तरह से जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो उसके बाद अब आपको ये बता दें कि अब अगर चुनाव होंगे तो कम से कम एक शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों की जो है वो देखने को मिलेगी। और अब ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि क्या अब जब असेंबली चुनाव है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कब होते हैं। क्या 2024 के जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के उसके बाद होंगे यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस, या फिर उसके साथ साथ ही जो है वो चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। ये देखना काफी दिलचस्प जो है वो रहने वाला है। फिलहाल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि कम से कम जो चुनाव अक्टूबर नवंबर की बात करें तो वो होने जा रहे हैं पंचायती चुनाव। इस सब को लेकर आप जो अपनी राय है वो किस तरह से रख रहे हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, आप देख रहे हैं UNT। नमस्कार।